अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल RL नसीर देख रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिविल वर्क से रिलेटेड हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उस टेक्नोलॉजी को दिखाने वाला हूं जो पाकिस्तान के अंदर रेयरली यूज़ होती है। वैसे तो आपने बोर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मगर HDD बोर या डिच विच बोर के बारे में आपने शायद ही सुना हो। HDD बोर यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। ये बोर ख़ास तौर पर उस जगह पे किया जाता है जहाँ पर हम मैनुअल बोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई ड्रेन है तो ड्रेन के नीचे से अगर आपने बोर करना होगा तो आप उसको लेबर के थ्रू मैनुअल बोर नहीं करवा सकते, क्योंकि ड्रेन का वाया बाज़-औक़ात ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम डिच विच बोर या HDD बोर ही करते हैं। और ऐसे ही अगर आपने कोई सड़क क्रॉस करनी हो, मान लो कि किसी सड़क पे 24 घंटे ट्रैफिक होती है और गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे करें, तो उसके नीचे से कोई भी सर्विस गुजारने के लिए आपको HDD बोर ही करना होगा। तो आज की वीडियो इसी HDD बोर के ऊपर बनाई गई है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे HDD बोर पर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये है हमारी डिच विच या HDD यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन। ये बेसिकली उस एरिया में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कोई ड्रेन हो, यानी ड्रेन के नीचे से आपने कोई सर्विस गुजारनी हो या कोई सड़क के नीचे से आपने सर्विस गुजारनी हो, क्योंकि ऐसे एरिया में आप मैनुअल बोर या लेबर के थ्रू एक्सीवेशन या खुदाई नहीं करवा सकते, इसलिए डिच विच मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सो फाइनली हमारी डिच विच मशीन आ चुकी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका होल प्रोसेस समझा दूंगा कि इसके थ्रू हम किस तरह से एक डिच विच बोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी डिच विच मशीन को ट्रक से उतार कर उस जगह पर अलाइन किया जहां से बैठकर हम बोर करेंगे। एक बोर की लेंथ 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि आपने कितने मीटर का बोर करवाना है। इस डिवाइस की मदद से ये डिच विच मशीन को उस जगह पे अलाइन कर रहा है जहां से हमने बोर स्टार्ट करना है। और ये होती है हमारे पास डक्ट या पाइप कह लें, जो बोर करने के बाद हम उसी बोर के अंदर सर्वाइवल कनेक्ट करके डालते हैं। और बोर करने के बाद ये पाइप डालने का जो भी प्रोसेस होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलकर सारा समझा दूंगा। तो जी ये होता है मशीन का फर्स्ट ड्रिल पाइप, जिसके अंदर एक सेंसर लगता है। सेंसर लगाने का मकसद ये होता है कि हम ट्रैकर, एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू अपने बोर को लोकेट कर रहे होते हैं या ट्रेस कर रहे होते हैं कि क्या हमारा बोर सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, और हमें उससे पता चलता है और हम उसकी अलाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और ये है वो ट्रैकिंग डिवाइस या ट्रैकर जिसके थ्रू हम अपने बोर को ट्रेस कर रहे होते हैं उस सेंसर की मदद से, जो मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ कि सेंसर के आगे ड्रिल हेड लगा होता है, फिर सेंसर बेसिकली उस ड्रिल रॉड के अंदर होता है, दरमियान में होता है, और उसके पीछे सीक्वेंस के साथ रॉड्स आते जाते हैं
और बोर आगे चलता जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो मशीन का ड्रिल हेड होता है वो ज़मीन को काटते हुए 45 के एंगल के साथ मिनिमम 4 से 5 फीट की डेप्थ पे जाता है, फिर उसके बाद सीधा जाता है और जब आपने बोर को एग्ज़िट करना होता है तो बिल्कुल उसी तरह वो 45 के एंगल के साथ बाहर निकल आता है। यानी ये या उर्दू में कह लें तो बे की शेप बनाता है या बनाना की शेप बनाता है। और ये हमने सर्वाइवल के थ्रू अपने पाइप को बांधा हुआ है और अब हम ड्रिल हेड के सामने रिमर लगाकर इस पाइप को वापस उसी बोर के अंदर खींच लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको रॉड के सामने ड्रिल हेड नज़र आ रहा होगा जो टेढ़ी शेप में है और ये ज़मीन को काटने के साथ साथ अपना एंगल भी चेंज करता है, यानी कि बोर की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर सकता है। क्योंकि अगर हमने अपने बोर को लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे करना हो तो हम इसका एंगल चेंज करते हैं तो फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है।